इज द लॉर्ड। हम लोग आज परमेश्वर के संदेश को सुनने के लिए फिर से इकट्ठा हुए हैं और बहुत बड़ा आनंद का विषय है कि हम परमेश्वर के संदेश को सुनने जा रहे हैं। आज का संदेश हम आरंभ करेंगे भजन संहिता किताब से, अध्याय 103 पद संख्या 15 और 16। वह लिखा हुआ है, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता, ना वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परमेश्वर आज हमें कुछ खास बातों को सिखलाना चाहता है। वो इस बात को हमें बतलाना चाहते कि हमारी जो आयु है, हमें पिछली बार के संदेशों में सुना था कि हमारे आयु के दिन 70 वर्ष के होते हैं, बल के कारण वो 80 वर्ष के भी हो जाते हैं। लेकिन चाहे हम 70 वर्ष जीवन जिए, चाहे हम 80 वर्ष जीवन जिए, हमारी जो उम्र है परमेश्वर की दृष्टि में वो इस बात को बतला रहा है कि वे घास के समान है। हम सब इस बात को जानते हैं कि घास का उम्र बहुत कम होता है, वो आज दिखलाई दे रहा है, कल वो नष्ट हो जाता है। हम मैदान के उन फूलों को देखते हैं जो कि उगे हुए रहते हैं, वो आज दिखलाई देते, कल नष्ट हो जाते हैं। हम सबका जीवन भी इसी तरह है। आज हम बहुत अच्छे दिखलाई दे रहे हैं, आज ऐसा लग रहा है, हमारा हेल्थ रिपोर्ट ये कह रहा है कि हम तो इतने वर्ष और जिएंगे, लेकिन अचानक से हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। हमारे यहाँ सबके साथ होता है। हम में से हर एक अपने जन्मदिन के बारे में जानता है, बल्कि हम में से बहुत सारे लोग, बल्कि ये बड़े अधिकांश लोग कोई भी नहीं जानते कि उनका मृत्यु का दिन कब होगा। बाइबल हमें इस बात को बतलाता है कि मृत्यु का जो दिन है वो जन्म के दिन से कहीं ज्यादा उत्तम है, लेकिन उस समय हमारा सारा कार्य इस पृथ्वी पर खत्म हो जाता है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, मतलब हमारी आयु, हम कितने ही साल जी ले, हमारी आयु परमेश्वर के दृष्टि में बहुत थोड़ी है। यह बोलता है मनुष्य का घास के समान होती है, मैदान के फूल के समान फूलता है, जब पवन लगते ठहर नहीं सकता, ना वह अपने स्थान में फिर मिलता है। जब किसी की मृत्यु आती है, जब किसी की मृत्यु आती है तो अचानक से आती है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने सब बात के लिए समय ठहराया है। जन्म का एक समय है और मृत्यु का एक समय है। और जब मृत्यु आती है, वो जिस भी व्यक्ति की मृत्यु आती है, जिस भी स्त्री की मृत्यु आती है, हो सकता है वो बहुत प्रसिद्ध हो, लेकिन जैसी उसकी मृत्यु होती है, उसकी सारी प्रसिद्धि उसके किसी काम के नहीं आती है, उसका धन दौलत उसे किसी काम का नहीं आता है। यहाँ तक कि उसके रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसके परिवार, यहाँ तक कि उसके संबंधी कुछ भी उसके काम नहीं आता है। हमें मालूम होना चाहिए, हमें स्मरण रखना चाहिए, हमारी आयु घास के समान है, बहुत लिमिटेड है। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें एक लिमिटेड आयु दिया है, इस पृथ्वी पर हमें रखा है, तो उसने हमें क्यों रखा है, उसने हमें क्यों बनाया है। हम इस बात को पढ़ते उत्पत्ति की किताब में, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी में से रचा, और परमेश्वर ने आदम की पसली में से निकालकर हिबा को बनाया और दोनों को एक रखा, और परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आता था। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया है, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, इस पृथ्वी पर क्यों रखा है, ताकि हम परमेश्वर की संगति करें, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। और परमेश्वर ने आदम को क्यों बनाया था, हिबा को क्यों बनाया, और इस पृथ्वी पर जब हम हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, आखिर परमेश्वर क्या को ढूंढ रहा है इस पृथ्वी पर। बाइबल हमें इस बात को बतलाता है कि एक है जिसको परमेश्वर ढूंढ रहा है। अब ये सोचने वाली बात है कि परमेश्वर को ढूंढना पड़ रहा है, परमेश्वर क्या को ढूंढ रहा है। बाइबल हमें इस बात को बोलता है कि परमेश्वर आराधकों को ढूंढता है, वह ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसकी महिमा करे, वह ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसकी तारीफ करे, वह ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसकी निकटता में जाए, उसके साथ समय बिताए। परमेश्वर हमारे साथ समय बिताना चाहता है, परमेश्वर हमारे साथ एक सुंदर समय को व्यतीत करना चाहता है। हम पढ़ते अदन की वाटिका में परमेश्वर आदम से मिलने आता था, वो आदम को नाम से पुकारता। इसका मतलब यह है, हमें कोई नाम से जाने या ना जाने, हमें कोई नाम से पुकारे या ना पुकारे, हमारा परमेश्वर यहोवा है जो हमसे प्रेम करता है, हमारा परमेश्वर यहोवा है जो हमारे साथ समय बिताना चाहता है, और हमारा परमेश्वर यहोवा जिससे हमारा नाम मालूम है। कई बार हम किसी के नाम को भूल जाते, कई बार हम किसी के नाम को
स्मरण भी नहीं कर पाते। कई बार तो हम बस किसी का नाम याद रहता मगर उसके चेहरे को हम भूल जाते, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं भूलता है। वो वचन में बोलता है, मैंने तुम्हारा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया, तुम्हारे सरपना सदैव मेरे निगाह के सामने रहती है। हम सोचेंगे कैसे वो उसने अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया। हम इस बात को पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, उसके हथेलियों को खोदा गया, उसके हथेलियों को किलों से खोदा गया है। परमेश्वर ने हमारा चित्र अपने हथेलियों पर बनाया है। अब जब वो उसे देखता है, हमारा चित्र वो देखता है, वो चाहता हम एक आराधक बन जाए, वो चाहता हम इसके साथ समय बिताने वाले बन जाए, वो चाहता है कि जब वो हमारे पास आए हम उसके लिए अवेलेबल हो। आदम उसके लिए उपस्थित रहता था, वो आदम से बात करता था क्योंकि आदम उसका बेटा था। परमेश्वर ने आदम को बनाया, लेकिन बाइबल हमें इस बात को बतलाता है, जब बलसबली के बारे में पढ़ते तो बाइबल हमें इस बात को बतलाता है, आदम परमेश्वर का बेटा था। हम परमेश्वर को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? हमें परमेश्वर को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा पिता है। जब यीशु मसीह से उसके चेलों ने कहा हमें प्रार्थना करना सिखला, यीशु मसीह ने इस तरह से कहा, तो बेहतर रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। यीशु मसीह ने इस बात को सिखलाया कि स्वर्ग में जो परमेश्वर बैठा हुआ है, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने मुझे भेजा है, वो मेरा पिता है, वो तुम्हारा भी पिता है, वो मेरा परमेश्वर है, वो तुम्हारा परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह जब जी उठे, उसने मरियम मैगदलेनी से कहा, मैं अपने पिता के पास जाता हूं, तुम्हारे पिता के पास जाता हूं, मैं अपने परमेश्वर के पास जाता हूं, तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता हूं। यीशु मसीह ने यह कहा कि वो मेरा भी पिता है, वो तुम्हारा पिता है, वो मेरा परमेश्वर तुम्हारा भी परमेश्वर है। अब यीशु मसीह उसका परमेश्वर क्यों बोल रहा था, जबकि आने के पहले तो बाइबल इस बात को बता रहा था स्वयं परमेश्वर था, क्योंकि वो मनुष्य का देह ओढ़ कर आए थे, और क्योंकि वो मनुष्य के देह में थे, इसलिए यीशु मसीह यहोवा को पिता भी बोल रहे थे और परमेश्वर बोल रहे थे। पिता इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वे पिता के बेटे हैं, इसलिए बोल रहे थे। परमेश्वर इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उसने मनुष्य का देह ओढ़ा था। और यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता और तुम्हारा पिता, मेरा परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर। जब हम यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, तो हमें अधिकार मिलता है कि हम परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कहकर बुलाए। हमारा यह अधिकार होता है कि हम अपने पिता के पास खुलकर हम बात करें। एक पिता ही है जो हमारी बात को सुंदर ढंग से समझ सकता है, वह हमारी सब बातों को जान सकता है। हम कई बार अस्पष्ट प्रार्थना करेंगे तो भी वो समझ जाएगा, क्योंकि वो हमारा पिता है। इस दुनिया में हमारे पड़ोसी लोग हमें समझ ना पाए, हमारे रिश्तेदार लोग हमें समझ ना पाए, लेकिन जब हम अपने बाप के पास जाते हैं, जब हम अपने पिता के पास जाते हैं, वो हमें क्यों समझ लेते हैं, सही ढंग से वो हमें क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने हमें पैदा किया है, उन्होंने हमें जन्म दिया है, उन्हें मालूम है कि हमारे अंदर में क्या है। हम उनसे कुछ भी नहीं बोलेंगे तो भी वो जान जाएंगे। परमेश्वर ये चाहता है कि इस पृथ्वी पर जब हम हैं, हम यीशु मसीह को ग्रहण करें और अपना जीवन वैसा बिताए जैसे यीशु मसीह चाहता है। तो हमने जो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, हमें अपना जीवन परमेश्वर की दृष्टि में कैसा बिताना चाहिए, बाइबल उसके बारे में क्या कहती है, उसके बारे में हम बाइबल से ये देखेंगे। हम कुलुस्सी की किताब को हम खोलते हैं, उसका 3रा अध्याय पर हम जाते हैं। इस तरह से लिखा हुआ है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब क्या है? यीशु मसीह ग्रहण करने का मतलब यह है, हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। हमें विश्वास करना है कि उसने हमारे लिए बलिदान दिया है, और हमें इस बात को बोलना है कि हाँ भाई पापी हो, मुझे यीशु मसीह की जरूरत है। अब पापी कौन है इस पृथ्वी पर? पापी कौन है? बाइबल हमें इस बात को बोलता है, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है तो आपके जीवन में पापों का छुटकारा नहीं है। लेकिन अगर आप पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह के पास जाना है और यीशु मसीह को बोलना है, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मुझ पर दया करिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए बलिदान दिए। उसका लहू ही है जो हाबिल का लहू से उत्तम बातें कहता है, उसका लहू ही है जो आपको शुद्ध पवित्र करता है। जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो हम उसके दुख भोग को हम स्वीकार कर लेते हैं, हम उसके क्रूस के बलिदान को हम स्वीकार करते हैं। हमें स्वीकार करते को मेरे लिए जिलाया गया है, क्योंकि हम किसी मरे हुए
यीशु मसीह का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। हम उस यीशु मसीह का अनुसरण करें जो मुर्दों में से जिलाया गया, और हम भी उसके साथ जिलाए गए। बाइबल में इस बात को बतलाता है कि जब हम उसके साथ गाड़े गए, हम उसके साथ जिलाए भी गए। तो कुलुस्से की पत्री अध्याय 3 में हम पद संख्या 1 से आगे पढ़ते हैं। वह लिखता है, अगर जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जब मसीह विद्यमान है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग के वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम्हारे जो मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा से प्रकट किए जाओगे। हमारा जो जीवन है, हमारा जो अपना जीवन है, जो इस देह में वो लिमिटेड है, वो 70 वर्ष का है, वो 80 वर्ष का, वो 100 वर्ष का, वो 100 से ज्यादा भी। लेकिन ये जीवन तब बेकार हो जाती है जब हम इस जीवन को यीशु मसीह को नहीं देते हैं। जब यीशु मसीह को देते हैं इस जीवन को, तब ये जीवन सार्थक हो जाती है, तब इस जीवन का कोई मतलब निकलता है। और जब हम इस जीवन को वैसा जीते जैसा वो चाहता है, तब हम उसके पास चले जाते हैं जो स्वर्ग में। और स्वर्ग कौन किया? वही है जो स्वर्ग से उतर कर आया। और हम इस बात को पढ़ते, यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया। तो हमने यीशु मसीह ग्रहण किया। तो बाइबल में इस बात को बतलाता है, अगर जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, ये उनके लिए जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है, तो स्वर्गीय वस्तु खोज में रहो, जब मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा। आप ध्यान दीजिए, स्वर्गीय वस्तु में कहां है? वो स्वर्ग में है। और स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में यीशु मसीह है। और यीशु मसीह किसके दाहिनी ओर है? परमेश्वर के दाहिनी ओर है। इसका मतलब ये है, आप स्वर्गीय वस्तु को खोजिए, और स्वर्गीय वस्तु से भी जो ज्यादा उत्तम है, यीशु मसीह का अनुसरण करिए। और यीशु मसीह ने हमें इस बात को कहा है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है। हम में से सब कोई किसी ना किसी मंजिल को दौड़ रहे हैं, और किसी भी मंजिल को हम जाए, हम किसी देश की ओर जाए, तो जाने का कोई ना कोई रास्ता होता है। ऐसा नहीं होगा कि आप यहां से गायब हो गए, अब वहां पर आप प्रकट हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप हवाई यात्रा भी करेंगे तो उसका एक मार्ग है, आप रेल यात्रा भी करेंगे उसका भी एक मार्ग है, आप जल के द्वारा जाएंगे उसका भी एक मार्ग है, पैदल चलेंगे उसका भी एक मार्ग है। स्वर्ग जाने का मार्ग कौन सा है? परमेश्वर के पास जाने का मार्ग कौन सा है? हम हर मार्ग वहां पर हमें नहीं लेकर जाता। हम इस बात को संसार के द्वारा सुनते हैं, अरे हर मार्ग तो परमेश्वर के पास ही ले जाता है, हर नदियां तो समुद्र में गिरती है। यीशु मसीह कोई नदियां नहीं है। यीशु मसीह बोला मार्ग मैं हूं। उसने ये नहीं कहा मेरा आभार मार्ग, उसने कहा मार्ग मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जाता है। और पिता कौन है? यहोवा। और यहोवा कौन है? परमेश्वर, जिसने हमको बनाया है। और वो चाहता है कि जिसे मैंने बनाया है वो नष्ट ना हो। बाइबल हमें इस बात को बतला दी कि परमेश्वर हमारे नष्ट होने से प्रसन्न नहीं होता, वह इस बात से प्रसन्न होता है हम उसके पास है। तो हमें क्या करना है? हमें स्वर्गीय वस्तु खोज में रहना है, हमें अपने ध्यान को वहां लगाना है। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? वो सांसारिक प्रसिद्धि के पीछे दौड़ रहे हैं, वो संसार में अपने आप को प्रसिद्ध करना चाह रहे हैं, वो धन के पीछे दौड़ रहे हैं। और इस तरह से धन के पीछे दौड़ते दौड़ते बाइबल हमें इस बात को बतलाता है कि उन्होंने अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से चंगी बना दिया है। हमें अपने निगाहों को वहां उठा कर लेना, सबसे श्रेष्ठ बात जो है हमें उसे चुन लेना है। हमें स्वर्गीय वस्तु खोज में रहना। स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में अनंत जीवन है। लेकिन स्वर्ग में कौन है? स्वर्ग परमेश्वर। स्वर्ग में शांति है क्योंकि वह परमेश्वर है। स्वर्ग में आनंद है क्योंकि वह परमेश्वर। हमें सबके स्वर्ग जाना चाहता है, सबके स्वर्ग जाना चाहता है, लेकिन बिना मार्ग में चले किसी को स्वर्ग नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम स्वर्ग जाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम अपने भोग विलास में जीवन बिता रहे, हम संसारिक प्रसिद्धि के पीछे भाग रहे, हम अपने जीवन को व्यर्थ काम में लगाए, परमेश्वर हमें स्वर्ग देगा नहीं। आप ध्यान दीजिए, बाइबल हमें इस बात को बतलाता है स्वर्ग यहोवा का है, स्वर्ग यहोवा का है, और स्वर्ग पर उसका पूरा पूरा अधिकार है। आपके मानने के आधार पर परमेश्वर आपको स्वर्ग में नहीं ले जाएगा, आपके नहीं मानने के आधार पर परमेश्वर आपको स्वर्ग में नहीं ले जाएगा। आप स्वर्ग में तब जाएंगे जब आप यीशु मसीह का अनुसरण करेंगे। और यीशु मसीह का अनुसरण करने का मतलब क्या है? तुम स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। इसका मतलब है स्वर्ग में आपके लिए बहुत सारी वस्तु है जिसे परमेश्वर देना चाहता है। आप परमेश्वर आपको शांति देना चाहता है, आपको आनंद देना चाहता
चाहता है, आपके जीवन में अपने कामों को वह करना चाहता है। हमें स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहना है। परमेश्वर हमें देना चाहता है, ये हमारा विदा है। और हमें इस बात को बोलता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगा। आप पृथ्वी पर कितना ही प्रसिद्ध क्यों ना हो जाए, कितना ही फेमस क्यों ना हो जाए, आपके पीछे आगे पीछे दौड़ने वाले कितने ही खड़े क्यों ना हो जाए, आप इतने प्रसिद्ध क्यों ना हो जाए कि आपका ऑटोग्राफ लोग ले रहे हैं, भीड़ की भीड़ आपके लिए पागल हो रही, लेकिन याद रखिए एक दिन आपकी भी मृत्यु हो जाएगी, आप भी मर जाएंगे। और तो वो भीड़ आपके साथ न्याय के सिंहासन के सामने खड़ी नहीं होगी, परमेश्वर आपका व्यक्तिगत रूप से न्याय करेगा। इसलिए बाइबल हमें इस बात को बतलाता है, हर एक मनुष्य अपना ही भार उठाएगा। और परमेश्वर वचन में इस बात को कहता है कि परमेश्वर हर गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो चाहे वो बुरी हो, न्याय करेगा। सबका न्याय होना है, आपका न्याय होना है, हम सबका न्याय होना, सबको मर जाना है। हम अपना जीवन किस तरह से बिता रहे, हमें पृथ्वी पर की नहीं स्वर्ग वस्तुओं पर ध्यान लगाना है। बहुत सारे लोगों से आदर पाने के लिए दौड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों से आदर पाने के लिए अपने शरीरों को दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों से आदर पाने के लिए परमेश्वर के वचन से समझौता कर रहे हैं कि अरे हम लोगों की बातों को नहीं मानेंगे, लोगों को हम नाराज कर देंगे तो सोसाइटी से हमारा नाम खराब हो जाएगा। लेकिन वो परमेश्वर की ओर से आदर को वो ग्रहण नहीं करते। यीशु मसीह ने इस बात को साफ साफ कहा है, तुम वो आदर जो परमेश्वर की ओर से है तुम मुझसे पाना नहीं चाहते। सबसे श्रेष्ठ आदर वो है जो परमेश्वर हमें देता है। आज पूरे बाइबल में आप पढ़िए, परमेश्वर ने जब बातें की, मूसा से बातें की, उसने अपने आप को किसके नाम के साथ जोड़ा। जब उसने मूसा से बातें की, उसने कहा मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर, मैं याकूब का परमेश्वर हूं। आज अब्राहम को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। आज इसहाक को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। आज याकूब को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। याकूब जो इस्राएल बना और इस्राएल से पूरा इस्राएली देश खड़ा हो गया। आज इस्राएल देश को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। क्यों ऐसा हुआ? वो परमेश्वर का संग चले, उन्होंने परमेश्वर का अनुसरण किया। पृथ्वी में जो भी है वो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, टेम्पररी है, आज है कल नष्ट हो जाएगा। आज लोग आपका आदर दे रहे हैं, आप बहुत फेमस है क्योंकि आपका गाना बहुत पॉपुलर है, आप शूटिंग कर रहे हैं, आप फिल्में बना रहे हो, बहुत फेमस है। कल के दिन में आपको कोई पूछेगा भी नहीं। हम देखते हैं, अपने जीवन में देखते हैं बहुत सारे फिल्म स्टार को, बहुत सारे रॉक स्टार को, बहुत सारे पॉप स्टारों को आज बहुत हाईलाइट है, पूरी भीड़ की भीड़ उसके पीछे पागल हो गए। बाद में वो फ्लॉप हो जाते हैं, कोई भी उन्हें नहीं पूछता है, कोई भी उन्हें नहीं पूछता है। हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए जिसने हमें जीवन दिया है। लेकिन बाइबल में इस बात को बतलाता है, परमेश्वर हर बात का न्याय करेगा। आप इस पृथ्वी पर है, एक उद्देश्य है। परमेश्वर आपको इसलिए रह गया, परमेश्वर की महिमा करे, आप स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाए। तुम तो मर गए, तुम्हारा जो परमेश्वर के साथ छिपा हुआ है, परमेश्वर मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। ये जीवन 70 वर्ष की, 80 वर्ष की, 100 वर्ष के, लेकिन इसके बाद में एक जीवन है जो अनंत काल के। आप याद कि आपका देह नष्ट हो जाएगा, आपका प्राण नष्ट हो जाएगा, मगर आपकी आत्मा कहीं भी नष्ट नहीं होगी। या तो वो स्वर्ग में जाएगी परमेश्वर के पास जिसमें हमारा जीवन है, या तो वो नरक में जाएगी वो शैतान के पास जहां रोना और दांत पीसना है। और यीशु मसीह ने बार बार ये कहा, तुम वहां मत चले जाना जहां रोना है, आज जहां दांत पीसना है तो वह मत चले जाना। तो हमें अपने आप को संभल कर रखना है कि मैं ऐसा जीवन जिए कि जब वो आए तो मुझे उठा ले। और यीशु मसीह कब आएगा, उसका आने का कौन सा टाइमिंग होगा, उसके बारे में कोई नहीं जानता। हम इस बारे में पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 5 पद 1 और आगे। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, लेकिन तुम आप ठीक जानते जैसे रात को चोर आता है वैसे प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते हैं कुशल है और कुछ भय नहीं तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा में किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के, सब दूसरों के समान सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहे। बाइबल में इस बात को बता रहा है कि यीशु मसीह जब आएगा वो किस तरह से आएगा, वो अचानक से आएगा, वो सडनली आएगा। उसके आने के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, मगर यीशु मसीह ने कहा मेरे आने के पहले बहुत सारे चिन्ह प्रकट होंगे, जिन चीजों का जिक्र बाइबल में दिया गया है। और अब इसके समय में हम देखते हैं कि वो सारे चिन्ह एक एक करके प्रकट हो रहे हैं, एक एक करके प्रकट हो रहे हैं।
यीशु मसीह ने कहा कि महामारी आएगी, हम लोग महामारी पर महामारी को सुन रहे हैं, और यीशु मसीह जब आएगा वो अचानक से आएगा। क्या आप अचानक से उसके पास जाने के लिए तैयार है? क्या बचाने से इस बात के लिए तैयार है कि आज की रात जब आपकी मृत्यु हो जाए या कल की सुबह को आप देख ना पाए तो क्या आप उसका सामना करने के लिए तैयार है? क्योंकि परमेश्वर से जब आपका आमना सामना होगा, जब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, परमेश्वर इस बात को नहीं देखेगा आप कितने प्रसिद्ध हैं, परमेश्वर इस बात को नहीं देखेगा कि आपके पीछे कितनी भीड़ चल रही थी, परमेश्वर इस बात को नहीं देखेगा कि आप इस दुनिया में कितना हाईलाइट हुए थे, परमेश्वर इस बात को देखेगा कि आप उसके वचन का कितना ज्यादा आदर कर रहे थे, इस बात को देखेगा। और परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में कहा, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर बाहर आया जल के बाद, तो परमेश्वर उसके बारे में बात को कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यधिक प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। और यीशु मसीह ने हमसे ये कहा, मेरा अनुसरण करो। जब हमने यीशु मसीह ग्रहण किया है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह ग्रहण कर लिए हैं, यीशु मसीह के नाम में उन्होंने उद्धार को पा लिया है। बहुत सारे लोगों ने वाटर बैप्टिज्म भी पा लिया है, पिता के नाम में, पुत्र के नाम में, पवित्र आत्मा के नाम में। और उसके बाद कुछ समय तो बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं, वो अपने अगुओं की बातों को मानते, कलीसिया में जाते, प्रभु बोझ लेते, लेकिन एक समय ऐसा आता है, कहते हैं कि अब बस बाद में प्रभु खोजेंगे, अभी थोड़ा यहाँ हम बिजी, वहां हम बिजी है, और इस तरह से वो ठंडे होते चले जाते हैं। यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि आप ठंडे हो, यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि आप गुनगुने हो, यीशु मसीह ये चाहता है कि आप उसके प्रेम में सरगर्म हो। इसलिए हमें ध्यान देना है कि पहला से प्रेम हमारे अंदर परमेश्वर के लिए है, कि हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, कि हम स्वर्गीय वस्तु खोज कर रहे हैं, हम किसी और की खोज कर रहे हैं। परमेश्वर तो अपने आप को हमें दे देना चाहता है। जब अब्राहम से बातें कर रहा था, उसने अब्राहम को कहा, तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल, मैं उस बड़े प्रतिफल को लेने के लिए हम कितना दौड़ रहे हैं, हम इस बात को देखना है। यीशु मसीह का नाम बिल्कुल इसी तरीके से होगा जैसे अचानक से चोर आ जाता है। जब चोर आता है तो हमें पता ही नहीं चलता, वो अचानक से आता है, वो उसी समय आता है जब हम लापरवाह रहते हैं, तो वो अचानक से आएगा। हमें क्या करना है? हमें इस बात को परमेश्वर बतला रहा है, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 5:6 में, इसे हम दूसरों के समान सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहे। जब हम नींद में रहते हैं तब हम ना प्रार्थना कर पाते हैं, ना हम आराधना कर पाते हैं, ना हम बाइबल पढ़ पाते हैं, ना हम संगति में जा पाते हैं। लेकिन जब जागृत अवस्था में रहते हैं तभी हम बाइबल पढ़ पाते, तभी हम प्रार्थना कर पाते, तभी हम आराधना कर पाते, तभी हम वचनों को मान पाते, तभी हम संगति में जा पाते। परमेश्वर ने जीवन हमें इसलिए दिया है कि हम उसकी आराधना करें। परमेश्वर ने जीवन हमें इसलिए दिया कि हम उससे प्रार्थना करें, वो उसके वचनों का अनुसरण करें, उसके वचनों के अनुसार चले। हमें परमेश्वर का अनुसरण करना है, हमें सोते नहीं रहना। अगर हम सो जाएंगे और हम ढीले पड़ जाएंगे तो बाइबल हमें इस बात को बतलाता है, यदि हम ढीले ना हो तो हम ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ये जीवन हमें इसलिए दिया कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों से हम भर दें। और परमेश्वर के वचनों से अपने जीवन को भरने का मतलब क्या है? वचनों को पढ़िए और उसके आधार पर चलिए, वचनों को पढ़िए और आप उसके आधार पर चलिए। बाइबल हमें इसलिए नहीं दिया गया कि हम इसे तकिए के पास रखकर सोचे। बाइबल हमें इसलिए नहीं दिया कि बस हम उसे पढ़े और बोले अरे ये तो बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन, मुझसे नहीं हो सकता है। नहीं, हमें बाइबल को पढ़ना है, हमें चलना है। जैसे जब हम स्कूलों में थे, कॉलेजों में थे, एग्जाम कितने ही हार्ड रहते थे, हम दिन रात पढ़ाई करते थे, हम ट्यूशन लेते थे, हम पढ़ाई करते थे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक ही धुन रहती थी कि मुझे अच्छे नंबरों से पास होना, अच्छे नंबरों से पास होना है। तो जब परमेश्वर अपने आप को आपको दे देना चाहता है, इतना बड़ा रिवार्ड दे देना चाहता है और उसके लिमिटेड टाइम आपको दे दिया है, तो हमें अपना पूरा एफर्ट डाल देना चाहिए। हम दूसरों के समान सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहे। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर क्यों रखा? हम सब के लिए परमेश्वर का एक प्लानिंग है। अब वो प्लानिंग क्या है? वो प्लानिंग क्या है? क्या परमेश्वर हमें बहुत बड़ा व्यवसायी बना देना चाहता है? क्या परमेश्वर हमें बहुत बड़ा फिल्म स्टार बना देना चाहता है? सब यही सोचते हैं कि परमेश्वर का प्लानिंग बस सही है कि वो हमें धन देना चाहता है, वो हमें यह आशीष देना चाहता है, वो आशीष देना चाहता नहीं। परमेश्वर का हम सब के लिए प्लानिंग है, हम सब के लिए प्लानिंग है। जैसे याकूब के बेटे जोसेफ के लिए परमेश्वर का एक प्लानिंग था, यूसुफ के लिए प्लानिंग था कि मैं उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाऊं। और परमेश्वर ने इस बात को देखा
कि उसके अंदर वैसी योग्यता नहीं है, तो परमेश्वर उसके जो में कंडीशंस को भेजा, वो मिस्र देश चला गया, गुलाम होकर चला गया। परमेश्वर ने उसे नम्र बनाया, उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने हम्बल किया, और तब परमेश्वर उसको जेल से बाहर निकालता है और प्रधानमंत्री बनाता है। हम अगर इस बात को देखना चाहते कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी हो, तो हमें परमेश्वर के पास जाना होगा। ऐसा नहीं कि हम बुरे कामों में लिप्त हैं, वो हम शराब पी रहे हैं, वो हम बुरे बुरे भोग विलास में लिप्त हैं, सोचेंगे परमेश्वर अपना प्लानिंग को पहले पूरा करे। ऐसा नहीं है, और बाप का प्लानिंग आपको कहीं और ले जाएगा। एक ऐसा मार्ग भी है जो बिल्कुल सीधा दिखला देता, अंत में मृत्यु मिलती है। ये वो मृत्यु है जो अनंत काल की है, ये वो मृत्यु है जो दूसरी मृत्यु है। लेकिन जो यीशु का अनुसरण करता है वो वहां पहुंच जाता है जहां यीशु मसीह है। यीशु मसीह तो हम सबको अपने साथ रखना चाहते हैं। उसने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, और यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारा जगह तैयार करने जाता हूं, मैं तुम्हारा घर तैयार करने जाता हूं। यीशु मसीह किसको ले जाएगा? जिसके जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी हो रही है। और वो योजना कैसे पूरी होती है, इस बात को हम देखेंगे। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 पद संख्या 10 बोलता है, क्योंकि हम उसका बनाए हुए हैं, अब मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है, मतलब ये वजह सबके लिए बोला जा रहा है, उन सब के लिए बोला जा रहा है जिन्होंने यीशु ग्रहण किया है। यीशु ग्रहण करने का मतलब है उद्धार को पालना। यीशु ग्रहण करने का मतलब है उसका बलिदान पर विश्वास करना, और यीशु ग्रहण करने का मतलब यीशु के पीछे पीछे चलना। ऐसा नहीं कि आज हमने उद्धार की प्रार्थना की और हमने यीशु मसीह ग्रहण किया, फिर से हम शराब पीने हम बैठ गए, फिर से हम व्यभिचार करने बैठ गए, फिर से हम गलत काम करने बैठ गए, प्रभु हमें स्वर्ग ले जाएंगे। नहीं, हमारे करने के लिए काम को उसने तैयार किया। जैसे कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि परमेश्वर मुझको ये काम देगा कि उसके वचन को संदेशों को लोगों में बांटना। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि परमेश्वर कलीसिया की जिम्मेदारी मुझे देगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि परमेश्वर मुझे एक बाइबल शिक्षक बनाएगा। ये परमेश्वर का प्लानिंग है। मेरी प्लानिंग तो कुछ और थी। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, जब हम उसके पास जाते हैं जिसने हमें बनाया है, और उसके सामने जब हम अपने हृदय को उंडेल देते हैं, जब हम उसके बेटे यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता ग्रहण कर लेते हैं, और तब हम इस बात को बोलते हैं, हे परमेश्वर मुझसे बातें करिए, मेरे आपका क्या प्लानिंग आप प्रकट करिए। हम अपने आप को हम्बल बनाते हैं। बाइबल हमें इस बात को बतलाता है कि प्रभु का सम्मुख दीन बनो, वो तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। यूसुफ कभी नहीं सोचा था कि वह प्रधानमंत्री बनेगा, परमेश्वर उसका प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। दाऊद कभी नहीं सोचा था कि वह इस्राएल का राजा बनेगा, परमेश्वर उसको राजा बना। आप जो नहीं सोचते हैं, परमेश्वर उसको बनाने की सामर्थ्य रखता है। वो आपको इसलिए बनाना चाहता था कि आपके जीवन से अपनी महिमा ले। वो आपको ऐसा बनाना चाहता है कि आपके अंदर बहुत सारी आत्माओं को बचाए। यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या बनाया? जब अपने चेलों के पास गया, उसके चेलों को उसके पास आने से पहले मछलियों को पकड़ देते। यीशु मसीह ने कहा, मेरा अनुसरण करो, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बना दूंगा। परमेश्वर आपको मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाना चाहता है। आप में सारे को मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाना चाहता है। आपको ऐसा शख्स बना देना चाहता है कि आप जहां भी जाए सुसमाचार का प्रचार करें। आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर किस बात से ज्यादा आनंदित होता है, किस बात से ज्यादा आनंदित होता है। यीशु मसीह ने कहा, जब एक पापी मन फिराता है, जब एक पापी परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर आनंदित होता है। स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद बनाया जाता है। और कितना सुंदर है कि आज आप उस योजना में शामिल हो जाए। आज आप अपने जीवन प्रभु को दे दिए। आप प्रभु को ये बोले, हे परमेश्वर, मेरे जीवन, मेरी उम्र जितनी भी है, मैं अपना जीवन तुझे दे रहा हूं। मुझे वो शख्स बना दे कि मैं तेरे आत्माओं को बचा पाऊं, मैं तेरे आत्माओं को जीत पाऊं। हे प्रभु, मैं सिर्फ अकेले बचना नहीं चाहता, मैं चाहता मैं बहुतों को बचा कर तेरे पास लेकर आऊं। परमेश्वर ने जीवन इसलिए दिया है कि आपके द्वारा बहुतों का बचा। उसके पीछे चलने वाले लोग साधारण थे। जब यीशु मसीह का अनुसरण किया, वो साधारण बन गए। क्या आप सोच रहे हैं एक साधारण व्यक्ति है? क्या आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करता? क्या आप सोचते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे? आज अपना जीवन प्रभु को दे दीजिए। आप प्रभु को ये मत बोलिए मुझे एक व्यवसायी बनाइए। आप प्रभु को ये मत बोलिए मुझे ये आशीष दीजिए, वो आशीष दीजिए। वो आपका पिता, उसको मालूम है आपकी आवश्यकता है क्या। आप बहुत सारे इसी बात पे रोते हैं। जो बेरोजगार है वो रोते हैं कि मुझको रोजगार दे दीजिए। जिसके पास रोजगार इस बात के लिए रोता है कि मेरी सैलरी कम है। जो विवाहित है इस बात के लिए रोता है कि मेरी संतान की आशीष नहीं है। जिसके पास संतान वो भी रो रहा, सब क्यों रो रहा, लेकिन कोई परमेश्वर को पाने के लिए नहीं रो रहा है, कोई परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए नहीं रो रहा है।
जब वो कार्य करेंगे, उस कार्य को करने के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे जिससे परमेश्वर सबसे ज्यादा आनंदित होता है, जिसके लिए यीशु मसीह अपना बलिदान दिया है। जब आप परमेश्वर का काम करेंगे, परमेश्वर आपका काम कर देगा। आप समृद्धि के पीछे मत भागिए, आप प्रोस्पेरिटी के पीछे मत भागिए। प्रोस्पेरिटी आज है कल चली जाएगी, धन आज है कल चला जाएगा। आज आपकी मृत्यु होगी, आपका धन आपके साथ नहीं जाएगा। आज जब आपकी मृत्यु होगी, आपके परिवार वाले आपके साथ नहीं जाएंगे। आज जब आपकी मृत्यु होगी, आपकी सोसाइटी आपके साथ नहीं जाएगी। लेकिन जब आपकी मृत्यु होगी, आप यीशु मसीह के अनुसार जीवन बिताएंगे। जब आपकी मृत्यु होगी, आप सीधे यीशु मसीह के पास जाएंगे। यीशु मसीह आपको शाबाशी देगा, आपके विषय में यही कहेगा, धन्य अक्षर विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने पिता का आनंद में सहभागी हो। यीशु मसीह इस बात से आनंदित होता है। यीशु मसीह ने जाने से पहले अपने चेलों को यह कहा, अंतिम आज्ञा यही कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। यीशु मसीह कौन है? जिसके पास स्वर्ग का सारा अधिकार है, जिसके पास पृथ्वी का सारा अधिकार। उसने कहा, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उसने अपने चेलों से कहा, जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। वो आज आपसे कह रहा, जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। जाओ और अपने पड़ोसियों को बचा लो, जाओ अपने परिवार वालों को बचा लो, जाओ अपने घरों को बचा लो। और उसने ये कहा अपने चेलों से, जगत के अंतर मैं सदा तुम्हारे संग हूं। हमने जो नया जन्म पाया है, हमने जो बपतिस्मा पाया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे, हम अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन को संसारिक कार्यों में बिता दे रहे हैं? क्या हम अपने जीवन को भोग विलास में बिता रहे हैं? क्या हम संसारिक आशीषों के पीछे भाग रहे हैं? क्या हम प्रसिद्धि के पीछे भाग रहे हैं? हमने नया जन्म क्यों पाया है? हमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा क्यों पाया है? हमारे ऊपर परमेश्वर ने अपना आत्मा क्यों डाला है? अब याद रखिए, परमेश्वर जिसको जितना दिया है, परमेश्वर उससे उतना हिसाब मांगेगा। ये जीवन इसलिए नहीं दिया है, आपने नया जन्म इसलिए नहीं पाया है, आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा इसलिए नहीं पाया है कि आप ठंडे हो जाए। ये वक्त है खड़े हो जाने का, ये वक्त है सरगर्म हो जाने का, ये वक्त है परमेश्वर को पुकारने का और परमेश्वर को ये कहने का, परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, मेरे जीवन को इस्तेमाल कर, मुझे एक सुसमाचार प्रचार करने वाला बना। मैं गलियों में जाकर प्रचार करूं, मैं जहां जाऊं वहां जाकर प्रचार करूं। परमेश्वर ने आपके लिए भले कामों को रखा है और वो भला कार्य ऐसा है जिसके द्वारा आत्माएं बचाई जाएगी। वो भला कार्य ऐसा है जिसके द्वारा सुसमाचार फैलेगा। परमेश्वर का राज्य बढ़ना है, परमेश्वर का राज्य बढ़ना। परमेश्वर इसी बात को देखेगा, वो उसने मेरे लिए क्या किया है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए। आप याद रखिए, आप परमेश्वर के बनाए हुए हैं और जिसने आपको बनाया है वो आपसे हिसाब लेगा। अब मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आप सोचते हैं अरे मुझे कोई भी काम नहीं देता, अब परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर जो आपने मेले रखा वही मुझे मिल जाए। परमेश्वर, आप बेरोजगार है, प्रभु को बोलेंगे, प्रभु आप जो चाहते वही मुझको दीजिए, ऐसा काम दीजिए कि मैं आपका वचन फैला पाऊं। परमेश्वर आपको अचानक से एक जॉब दे देगा। उस जॉब में आप जाएंगे, आप सोचेंगे मैं तो प्रभु को बोला कि मुझे सुसमाचार फैलाना है, उसने मुझको इस जॉब में क्यों ला दिया है, यहाँ पर उसने मुझे नौकरी क्यों दे दी है। परमेश्वर बोलेगा, यहाँ पर मैंने तुझे इसलिए नौकरी दी है कि तू नौकरी कर और लोगों को वचन सुना, तो मेरे वचन को बाढ़। और आप नौकरी करते हुए लोगों का वचन सुनाएंगे। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर है, वहां वचन का प्रचार कर रहा है। बहुत सारे नर्स लोग हैं जो प्रभु वहां वचन का प्रचार कर। अब बहुत सारे ऐसे लोग जो शिक्षा का अपने स्टूडेंट को प्रभु का वचन प्रचार कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए ये जरूरी नहीं कि हमारे पास एक पुलपिट हो या बहुत बड़ी सभा हो। यीशु मसीह ने कहा, चलते फिरते सुसमाचार का प्रचार करो या कहो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। कब हम कह पाएंगे? जब हमारा खुद का संबंध परमेश्वर के साथ सही होगा। आप याद रखिए, परमेश्वर ने आपके लिए कार्य तैयार किया है। अब इस बात को पढ़ते, हमारा शरीर परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है कि हमने पवित्र आत्मा को पाकर, पवित्र आत्मा को कहीं हमने कैद तो नहीं कर दिया है, कहीं हमने ऐसे मॉरल डिवोशन तक तो सीमित नहीं कर दिया है। पवित्र आत्मा हम विश्वासियों के जीवन में कार्य करना चाह रहा है। पवित्र आत्मा हमारे भी हम विश्वासियों के जीवन से अपने सामर्थ्य को दूसरों के जीवन में बहाना चाह रहा है। वो लोगों को जीत लेना चाह रहा है। कैसे लोग सुसमाचार को सुनेंगे, कैसे लोग यीशु मसीह के पास आएंगे? जब हम चाहेंगे। उसने यशायाह से बातें की और ये कहा कि मैं किसे भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा। उस समय यशायाह था, यशायाह ने ये कहा, मैं हाँ मुझे भेज। परमेश्वर ने यशायाह को भेजा और उसके द्वारा उसने काम किया। अब परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, मैं किसे भेजूं, हमारे ओर से कौन जाएगा। आप जब विश्वास से जो इस संदेश को देख रहे हैं, नया जन्म पाए हुए जो इस संदेश को देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी संदेश को देख रहे हैं जो ठंडे हो गए, कलीसियाओं से भाग गए, परमेश्वर की बुलाहट से भागे। याद रखिए, परमेश्वर की बुलाहट से भागकर बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। भाव का विवाह भी हो जाएगा, लेकिन वो हस्बैंड आपके साथ नहीं जाएगा, वो वाइफ आपके साथ नहीं जाएगी,
वो बच्चे आपके साथ नहीं जाएंगे। अब परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होकर आपको जवाब देना होगा। परमेश्वर हर कामों का न्याय करेगा। उसी के पास अधिकार है आपको स्वर्ग में रखने का या नरक में डालने का। आप जैसा जीवन जिएंगे उसी के आधार पर आपके साथ न्याय होगा। इसलिए हमें अपना जीवन परमेश्वर को देना है और वैसा जीवन जीना है जैसा परमेश्वर चाहता है। भाई हम प्रार्थना में चाहे बाहर खुदा बस घड़े में आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। खुदा आपने इन प्रियों से बातें की है। बाप चाहते हैं कि इनका जीवन ठंडा ना रहे, सरगर्म हो जाए। खुदा मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो विश्वासी भाई बहन इस घड़े इस संदेश को देख रहे हैं, नया जन्म पाए हुए लोग जो इस संदेश को देख रहे हैं, जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया वो जो इस संदेश को देख रहे हैं, जो ठंडे हो गए हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। खुदा एक एक को इस घड़ी स्पर्श कर, बल्कि जीवन के बंधनों को तोड़ ढाल। बारिश में से जो तूने कहा पूरा कर दे। मेरे विचार मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बना दूंगा। विश्व मसीह आज से आप इन प्रियों को मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बना दीजिए। मेरे प्रिय आप संसारिक आशीषों को परमेश्वर से इस घड़ी मत मांगिए। आप परमेश्वर से बोले मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, मेरा जीवन वैसा हो जाए खुदा जैसा तू चाहता है। मैं वो बन जाऊं जैसा तू चाहता है। मगर वो आपको एक डॉक्टर बनाना चाहता है, वो डॉक्टर बनाएगा इसीलिए कि बाप के द्वारा परमेश्वर का वचन मेडिकल फील्ड में फैले। अगर वो आपको बैंक में जॉब देना चाहता है, जॉब इसलिए देगा कि वहां पर जाकर परमेश्वर का वचन फैले। वो बन जाइए मेरे प्रिय जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। आप बोल रहे हैं, आप सोचते हैं, लोग कहते हैं कि आपके लिए कोई योजना नहीं, परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। वो आपको बनाना चाहता है, सबसे बढ़कर वो आपको यीशु मसीह के जैसा बनाना चाहता है। यीशु मसीह बिल्कुल जल्द आने वाले मेरे प्रिय, बहुत अचानक से आएंगे। हमारी आयु घास के समान है, आज है कल बुझा दी जाए, कोई नहीं जानता है कब उसकी आयु समाप्त होगी। इस घड़ी प्रभु को पुकारे, यीशु मसीह को पुकारे, यीशु मसीह से कहे यीशु मसीह मुझे तेरे जैसा बना दे, तेरा अनुसरण करने वाला बना दे। मैं आपसे प्रार्थना कर यीशु मसीह एक एक को आपका अनुसरण करने वाला बना दीजिए, एक एक को आपके जैसा बना दीजिए, एक एक को मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बना दीजिए। बाबुदा हर एक पर जिस घड़ी पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना कर, मैं प्रार्थना कर रहा बन पर पवित्र आत्मा को ढेल दीजिए, अपने अभिषेक कुंडेल दीजिए, अपने सामर्थ कुंडेल दीजिए, और जो जहां है वहीं पर वो तेरी महिमा के लिए वो सुसमाचार प्रचार करने वाला, सुसमाचार प्रचार करने वाली बन जाए। बिल्कुल अब इनका जीवन सोया हुआ ना रहे। खुदा मिलकर मदद कर, पवित्र आत्मा इनकी मदद करिए। बेलो परमेश्वर की आराधना करने वाले बन जाए, बेलो परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले बन जाए, इन परमेश्वर का अनुसरण करने वाले बन जाए। हाँ पवित्र आत्मा एक एक को इस घड़ी आप छू रहे हैं, एक एक बार आप कब्जा करें। इस घड़ी बहुत लोगों का बंधन टूट रहा है, बहुत लोगों का बंधन टूट रहा है। बिल्कुल अंधकार की सामर्थ्य आपको छोड़कर जा रही है। परमेश्वर का सब बड़े वेग से आपको ऊपर हावी हो रहा है। परमेश्वर आपको उठारा खड़ा कर रहा है। वो मेरे प्रियो परमेश्वर आपको उठारा खड़ा कर रहा है। बस घड़ी पे आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, वो आप इन लोगों से बातें करना आरंभ कर दीजिए, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा बातें करना आरंभ कर दीजिए। मैंने कहा जीवन जो अपने आत्मिक भाई बहनों के संग में गड़बड़ा गया सुधार दीजिए, रिस्टोर कर दीजिए। जिन्होंने अपनी सेवकाई को खो दिया बिल्कुल उन्हें वापस लेकर आए हैं। जो बुलाहट से घूमकर इधर उधर चले गए उन्हें वापस लेकर आए। मेरे प्रिय परमेश्वर आपको बुला रहा है। याद रखिए वो पहला प्रेम जब आपने यीशु मसीह से किया, प्रभु आपको बुला रहा है। क्रूस की ओर देखिए, यीशु मसीह आपके लिए बलिदान हुआ, वो आपको बुला रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह बाप लोगों से बातें कर रहे हैं। इस घड़ी यीशु मसीह आप बहुत लोगों के हृदय के दरवाजे खटखटा, यीशु मसीह को बुलाइए मेरे प्रिय। और आपके अंदर इस घड़ी एक बड़ी शांति आपके हृदय में आ रही है। इस घड़ी यीशु मसीह का गहरा स्पर्श आपको मिल रहा है। यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। यीशु मसीह को बुलाइए अपने घर में, वो आपके घर में आ रहे हैं। सारे बंधनों को वो तोड़ रहे हैं। यीशु मसीह को बुलाइए अपने संबंधों में, बाहर आपके संबंधों को वो छंगाए दे रहे हैं। यीशु मसीह को बुलाइए, यीशु मसीह को ये बोलिए,
मैं आपके जैसा बन जाना चाहता, मैं आपके जैसा बन जाना चाहता। बार यीशु ही है। जब वो अपने चिंतों के पास आया, उसने ये कहा, दाहिनी ओर जाल डालो। गाँव जाल मछलियों से भर गए। वो यीशु मसीह इधर मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बना। मैं जान रहा हूँ यीशु मसीह जब इन्होंने आपको ग्रहण कर लिया है, बाबल के हर आवश्यकताओं को भी पूरा कर देंगे। बिल्कुल यीशु मसीह आपने हमें सिखलाया है, तुम्हारा पिता जानता है तुम्हारी क्या आवश्यकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को जानता है। आप बेरोजगार है, अब आप विवाहित है, आप निसंतान है, अब प्रभु का काम करिए। अधबाओं को बचाने के लिए निकल जाइए, सुसमाचार का प्रचार करिए, लोगों के लिए प्रार्थना करिए। जिस आशीष के जरूरत आपको है, परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा पिता जानता है तुम्हारी आवश्यकताएं क्या है। इस आशीषों के लिए मत रोइए मेरे प्रियो, मत रोइए। परमेश्वर वो आपको दे देगा। वो बहार यीशु मसीह इस घड़ी अपने प्रियों के जीवन में सब कुछ आप ठीक कर रहे हैं। एक बार यीशु मसीह आपके पास स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार है, वो अधिकार प्रकट हो रहा है। बुद्ध प्रियों का बाप अपने कब्जे में ले रहे, बहुत से आप इनकी अगुवाई कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे, आराधना कर रहे, बाइबल पढ़ने में, परमेश्वर के वचन का धर्म चलने, बाप इनकी अगुवाई कर रहे। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी दस घड़ी इन सारे प्रियों को बाप के हाथों में सौंप रहा हूं। धन्यवाद, आदर, महिमा आपको दे रहा। बाप प्रार्थना सुनिए और स्वर्ग में ग्रहण करिए। यीशु मसीह के नाम, बाप, प्रेज़ द लॉर्ड।